साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, एकदम लाजवाब हैं। और अगर आप भी एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का फॉर्म भर दिए हैं तो आप सभी के मन में अब ये विचार चल रहे होंगे। मैंने पुरानी वीडियोस के कमेंट देखे। मैं अक्सर जब भी वीडियो बनाता हूं तो कह देता हूं कि आप इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंटों का जवाब लेके आ जाऊंगा। तो पुरानी वीडियो जो मैंने देखी तो पता लगा कि ज़्यादातर साथियों के मन में इस भर्ती को लेके एक विचार ये चल रहा है कि भैया, अगर आप कह रहे हो कि रिटन एग्जाम इसका 30 नंबरों का होगा, जिनमें से 15 नंबर पे क्वालिफाई हम हो जाएंगे, उसके बाद में फिजिकल इसका क्वालिफाइंग है, उसके कोई नंबर नहीं है, तो ये बताइए कि फिर फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। मान लीजिए किसी सेंटर पे 10 पोस्ट हैं और मान के चलो कि रिटन एग्जाम में 500 बच्चा बैठा और उसमें से 250 पास हो गया। 250 में से मान लो फिजिकल में 150 बच्चा पास हो गया, फिर 150 में से 10 का सिलेक्शन किस आधार पे होगा? अगर आप कह रहे हैं कि रिटन एग्जाम 30 में से 15 पे क्वालिफाई हो जाएगा, एक बहुत बड़ा डाउट है। जो साथी बिल्कुल नए हैं, मैं बता दूं कि एक बहुत शानदार एयरफोर्स में भर्ती चली हुई है। शानदार का मतलब मेरा ये है कि सबसे आसान सिलेक्शन इसमें लेना है। ना कोई इसमें फेज 2 है, ना कोई इसमें ग्रुप डिस्कशन है, और एक ही दिन में सारी, 1 या 2 दिन में सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। 4 महीने में भर्ती कंप्लीट है। अगर आपकी हाइट कम है, चश्मा लगा हुआ है, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो एयरफोर्स की सबसे शानदार भर्ती है। ऑफलाइन भर्ती होती है, ऑफलाइन ही इसके फॉर्म भरे जाते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई है, आप जाइए और एक एक जानकारी को ध्यान से देख के करना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है, क्या मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? अरे भाई, मैंने जब चिल्ला चिल्ला के कम से कम 5 वीडियो में बना चुका हूं इस पे, और हर वीडियो में मैंने ये कहा है कि भाई स्पीड पोस्ट मत करिएगा। हाँ, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उस ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे तो उस ड्रॉप बॉक्स का जो डाक है वो सीधा सीधा एयरफोर्स में पहुंचेगा, लेकिन डालने को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में दे दीजिए, अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सुनिश्चित उन्हें कर दीजिएगा कि इसको रास्ते में ही कहीं ना छोड़ दें, खो ना जाए। बस ये ड्रॉप बॉक्स में डालने का ये फायदा है। देखो, मैं बताऊं आपको, आप घर के अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, वहां से वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से कहीं और जाएगी, फिर कहीं और जाएगी, तो इसमें इतने बीच में हो सकता है या तो वो बहुत लेट हो जाए या मिस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो ड्रॉप बॉक्स है उसकी डाक सीधी सीधी एयरफोर्स के सेंटर पे खुलती है, तो वहां बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है, सीधी डाक डालोगे, डाक वहां पहुंच जाएगी, तो खोने के चांसेस कम लगेंगे और समय से पहुंच जाएगी। और अब तो अगर आप अब डाक डालना चाह रहे हैं 17 अगस्त को, वहां भेजने की लास्ट डेट है 17 अगस्त। आप ये मत सोचिए कि हमारे द्वारा डालने की लास्ट डेट है, नहीं। तुम 17 को डालोगे तो वहां पहुंचेगी, डिपेंड करेगा तुम कितनी दूरी से डाल रहे हो सकता है 6 दिन 7 दिन लग जाए। अरे भाई, 17 अगस्त तक अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो आज कल में डाल दो, और अब अगर टाइम से पहुंचाना चाहते हो तो ड्रॉप बॉक्स में ही डाल के आओ। अब वो समय नहीं बचा कि आप कहीं भी डाल दोगे, फिर तो लेट हो जाएगी। आप ड्रॉप बॉक्स में डालिए और 17 अगस्त तक वो वहां पहुंच जानी चाहिए। चलो मुख्य मुद्दे पर आते हैं। देखो भाई, ये तो पूरी चीज मैंने आपको बता ही दी कि परीक्षा के दिन क्या करना है, कि निर्धारित समय पर सेंटर पहुंचना है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होने हैं, हाथ पर आपकी मोहर लगा दी जाएगी, आपको अंदर भेज दिया जाएगा, फिर होता है आपका रिटर्न एग्जाम। इस बार रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है इन्होंने दिए हैं उसमें कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 15 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने जीएस के। 15 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, और नोटिफिकेशन में लिखा था, मतलब 30 नंबर हो गए, 15 नंबर इसके, 15 नंबर इसके, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इन्होंने लिखा था कि 30 नंबर में से 15 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बच्चे समझ बैठे कि अगर मुझे तो केवल 15 ही नंबर लाने हैं। भाई, 15 नंबर केवल नहीं लाने हैं, 15 नंबर पर आप अगली प्रक्रिया के लिए एंटर कर जाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट में इसके नंबर जुड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर यहाँ खींच सको उतने ज़्यादा नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में योगदान देंगे। मान लो यहाँ किसी बच्चे के आ गए 20 नंबर, 25 नंबर, उसके बाद में 3 घंटे बाद लगभग इसका रिजल्ट आ जाता है। देखिए, ये मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ, बच्चों से बात करके जो वहाँ ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं। हो सकता है इसमें 4 घंटे भी लग जाएं, 5 घंटे भी लग जाएं। उसके बाद में अगर उसी दिन समय बच गया तो आपका दोबारा से रनिंग वगैरह उसी समय हो जाएगी, या ज़्यादातर तो अगले ही दिन होती है। उस दिन आपको भेज देंगे, आपको रुकने खाने की व्यवस्था खुद से करनी होगी, फिर अगले दिन सेंटर पे पहुंचना है, दोबारा से आपकी एंट्री होगी, आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा और सीधा आपका फिजिकल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी। इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब जो साथी
फिजिकल को क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए फिजिकल क्वालिफाइंग इन नेचर है, किसी को भी फिजिकल के नंबर नहीं मिलेंगे। जो जितना समय दिया गया है आप उतने समय में दौड़ मारिए या उससे बहुत कम में मार दीजिए, आपको कोई फालतू नंबर नहीं मिलेंगे, सभी को केवल क्वालिफाई कर दिया जाएगा। फिर इस भर्ती में जो छुपी हुई चीज है उसकी शुरुआत होती है और ये है ट्रेड टेस्ट। इस बारे में नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी खुल के नहीं दी, सिर्फ कहा है कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा। भैया ये कौन सा टेस्ट है, इसमें क्या पूछा जाएगा? दोस्त ये वैकेंसी, ये जो भर्ती है ये 2 वैकेंसी लिए बैठी है, एक हॉस्पिटैलिटी और एक हाउसकीपिंग। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किचन रिलेटेड सेवाएं। अब किचन में क्या क्या काम आता है भैया? किचन में सब्जी बनाने से लेके, रोटी बनाने से लेके, खाना बनाने से लेके उसको परोसना तक आता है। तो यहाँ पर आपसे किचन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। जैसे पूछ ले जाएंगे सब्जियों का नाम बताओ, ये कौन कौन सी सब्जियां हैं, तो थोड़ी सी देख जाना, क्योंकि जैसे हम लोग दाल भिंडी घिया तोरई पे अपना गुजारा करते हैं, थोड़ा डिफेंस सर्विसेज में इन चीज़ों पे केवल गुजारा नहीं चलता, वहाँ पे और भी सब्जियां एक्स्ट्रा होती हैं। तो कुछ ऐसी सब्जियां जो आमतौर पर हम देखते ही नहीं हैं, थोड़ा उनको भी देख जाना गूगल से कि वहाँ किस किस तरह की क्या क्या सब्जियां बनती हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। उनके नाम, सब्जियों को काटने का क्या तरीका होना चाहिए, ये मसाले हैं, मसालों की जानकारी, कौन कौन से मसाले क्या क्या होते हैं। बहुत सारे लड़कों ने तो कभी खाना आना नहीं बनाया होगा, जो रूम वूम लेके तैयारी कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और भैया जी इसके नंबर होते हैं मालिक, 30 नंबर होते हैं इस पूरी ट्रेड के। फिर आपसे कोई रेसिपी बनाने को पूछ सकते हैं, सब्जी बनाने को पूछ ली, या सब्जी कैसे बनती है यही पूछ लिया, इतने पानी के साथ कितना नमक डालोगे, इतने पानी के साथ कितनी मिर्च डालोगे, हर चीज़ का एक फिक्स रेशियो, फिक्स अनुपात होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख जाइएगा। ये तो हो गया हॉस्पिटैलिटी ट्रेड। और अगली ट्रेड आती है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब, देखिए वैसे तो हाउसकीपिंग का इंग्लिश में मतलब देखा जाए तो यही है कि झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, पेड़ पौधों का रखरखाव हो गया, उनकी कटाई हो गई, गार्डनिंग करनी हो गई, पानी डालना हो गया, खाद डालना हो गया। लेकिन वहाँ पर हाउसकीपिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कराया जाता है, क्योंकि एयरफोर्स में कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट स्टाफ ही इतना है इन सब चीज़ों के लिए। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ अफसरों के कमरे वगैरह पे थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग करना रह जाएगा, उनकी टेबल को साफ़ कर दिया, हल्का सा उनके केवल उनके ऑफिस में झाड़ू वाड़ू लगाना, क्योंकि ऑफिस में 10 तरह के दस्तावेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर किसी प्राइवेट आदमी को नहीं एंटर दे सकते, वहाँ पर कोई सरकारी आदमी जाए तो उन्हें थोड़ा विश्वास रहता है। बाकी बाहर की साफ सफाई के लिए पूरा का पूरा प्राइवेट स्टाफ है, मैं आपको अंदर की सच्चाई बताऊं तो यहाँ पे आपसे झाड़ू के बारे में पूछ लेंगे, जितने भी सफाई के टूल्स होते हैं उनके बारे में पूछ लेंगे। सफाई के टूल में केवल ये नहीं है कि झाड़ू हो गया, वाइपर हो गया, पोछा हो गया, नहीं, और भी 10 तरह के टूल्स होते हैं साफ सफाई के, एक बार उनको देखिएगा। गार्डनिंग के यानी बगीचे में इस्तेमाल होने वाले जितने टूल्स हैं, फावड़ा है, खुरपी है, झाड़ू है, और घास वगैरह कैसे कटती है, लॉन वगैरह की जो घास है उसको कैसे काटा जाता है। तो आप जिस भी ट्रेड के लिए जाएंगे उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट के पूरे 30 नंबर हैं, पूरे के पूरे 30 नंबर। अब देखिए रिटर्न एग्जाम के 30 नंबर हो गए आपके, रिटर्न एग्जाम के, और ट्रेड के 30 नंबर हो गए। तो इन 60 नंबरों में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इन 60 नंबरों में से, जैसे मान लो वहां पे अगर 10 पोस्ट हैं और मान लो 150 बच्चे यहां तक पहुंच गए, तो उन 150 में से टॉप 10 को ले लेंगे, अब चाहे उनके जितने भी नंबर हों। मिनिमम तो रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए 15 चाहिए ही चाहिए। अगर आपके नंबर 14 हैं तो फिर आपको आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा हैं, मान लो 16 ही हैं, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। फाइनल सिलेक्शन तो टोटल नंबरों पर डिपेंड करेगा ना भाई। इसलिए रिटर्न एग्जाम में अच्छे से नंबर अपना बना के जाइएगा, और ट्रेड में वहाँ अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, कहीं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करके दिखाओ। सबसे देखो, जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो पेपर की तो चलो प्रैक्टिस हो जाती है। अब वहाँ उनके सामने पहली बार अगर आपसे सब्जी ही कटवा ली जाए, एक बच्चा घबरा रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, एक बच्चा बड़ी तसल्ली से सारे काम कर रहा है, बहुत सोच सोच के सारे काम कर रहा है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास है, यही सब चीज़ें तो देखी जाती हैं। और अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो आप बिगड़ते हुए काम को भी बना देंगे, और जल्दबाजी में, घबराहट में आप बनते हुए काम को भी बिगाड़ देंगे। इसलिए वहाँ पर जाना है, अपने मन को शांत रखना है, तसल्ली से अपना एग्ज़ाम देना है, और उनको ये नहीं दिखाना कि तुम बिल्कुल घबरा रहे हो, क्योंकि डिफेंस जो है वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस वाला एरिया है, कॉन्फिडेंस वाला सेक्शन है। वहाँ पर वो चाहते हैं कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो। ठीक है,
तो अब बताइए और इसके क्या डाउट बचे हुए हैं। हालांकि हर एक डाउट पे मैं लगातार वीडियो लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। आपकी तैयारी के लिए उड़ान बैच चल चुका है और उड़ान बैच अभी शुरू हुआ है, मंडे से उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। आप जाके उसे एप्लीकेशन पे परचेज कर सकते हैं। केवल 299 में वो बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले आगे। कोई अगर आपके सवाल होते हैं तो ये सवाल अच्छे थे, ये नए थे। अब ऐसे तो हर वीडियो के नीचे वही सवाल हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? भाई उनकी जानकारी मैं 4 बार दे चुका हूँ। जिस जानकारी को मैं 4 बार दे चुका हूँ, आप उसे सर्च करो ना, रोजगार निगम के डिफेंस और एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट। एज डाउट है आपका तो एज लिख दो, हाइट पूछनी है तो हाइट लिख दो, आपको प्रॉपर वही बात वहाँ मिल जाएगी। वीडियो दिखेगी, वीडियो सुन लेना, सारे डाउट आपके क्लियर है। बाकी ये 2 डाउट थे थोड़े ऐसे, जिनमें बच्चे ये कह रहे थे, तो मुझे लगा कि ये भी डाउट हमने भी कहीं कवर नहीं किए थे कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है, तो उनके बारे में फिर हम भी अच्छे से अब जानकारी ले आए हैं। तो कोई डाउट अगर ऐसा लगेगा जो वाक़ई में आपका जेन्युइन है, तो ज़रूर कमेंट करिए। बट अगर वो डाउट मैं कहीं कवर कर चुका हूँ किसी वीडियो में, तो फिर आप पुरानी वीडियो ही देखिएगा। मिलते हैं फिर आपके सवालों के जवाब के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।